Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we'll talk about the TIS exam 2022 syllabus. पूरा डिटेल में सिलेबस जानते हैं कि क्या क्या आता है, कौन सेक्शन से आता है, कितना आता है, एंड ऑल दैट स्टफ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सेक्शंस कितने होते हैं. देयर आर 3 सेक्शंस. वन इज वर्बल, वन इज क्वांट एंड वन इज योर जीके सेक्शन. क्वांट के अंदर आपका एलआर और डीआई मिक्स हो जाता है, ठीक है, और वर्बल के अंदर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो एलआर में आता है वो होता है, और जीके के अंदर आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके होती है. ऑलराइट, पेपर का अगर पैटर्न देखोगे तो 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 40 मार्क्स की जीके आती है, 30 मार्क्स की क्वांट आती है, 30 मार्क्स की वर्बल आती है. उनकी वेबसाइट पे खुद पे मेंशन्ड है कि क्या सिलेबस रहता है, बट वो इतना डिटेल में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सारा सिलेबस डिटेल में लिखा हुआ है. सो वो देखते हैं. सबसे पहले अगर हम वर्बल की बात करें, देयर इज लाइक वर्ड चॉइस और सेंटेंस करेक्शन, देन इज ओड वन आउट, देन इज एनालॉजीज, देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, देन ग्रामर. ग्रामर के अंदर आपका प्रेपोजिशंस, मॉड्यूल्स जितने भी होते हैं सारे, ठीक है, प्रेपोजिशंस वाले वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, आर्टिकल्स ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. देन वर्बल रीजनिंग विच इज योर सीआर पार्ट, काइंड ऑफ स्टेटमेंट, असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे वाले क्वेश्चंस हो गए. देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ऑलराइट, देन वी हैव जीके. जीके के अंदर ये सारा पार्ट आपका स्टैटिक में भी आता है. पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, प्लस इसके साथ में वन थिंग विच इज एड ऑन, दैट इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप करंट अफेयर्स जो पढ़ें आप 2019, 2020 और 2021 ये तो सारे ही पढ़ के जाएं, ठीक है. 2019 से 21 के पढ़ के जाएं, बिकॉज 22 के बाद से यार आपको पता है कोरोना आया हुआ, तो तब से इतना कुछ खास अपडेट्स नहीं है, बट उससे पहले का 1 साल का ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है. देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग. इन लॉजिकल रीजनिंग वी हैव ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, सेंस, देन नंबर सीरीज, देन रैंकिंग, देन अरेंजमेंट, देन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, देन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है. ये मतलब साथ में सुनेंगे तो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर कौन सा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग पता नहीं होती क्या होती. ब्लड रिलेशन इज बेसिकली अपने रिश्ते कौन से होते हैं वो बताना. डायरेक्शन में कौन डायरेक्शन में जा रहा है वो बताना. नंबर सीरीज में जैसे क्या होता है कि 2 4 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, लाइक दैट. देन रैंकिंग हो गया, वो पजल्स होती हैं, अरेंजमेंट भी उसके अंदर पजल्स में आता है ये, ठीक है. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, क्लॉक्स कितने टाइम घड़ी कितने बज रही है, वो कैलेंडर हो गया कौन से दिन पे कौन सा दिन था, कौन से डे पे कौन सा दिन था, वो चीज़. कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वही नंबर सीरीज की तरह ही होता है कोडिंग डिकोडिंग भी, ठीक है. नेक्स्ट इज अर्थमेटिक. दिस इज द क्वांट पार्ट. अर्थमेटिक के अंदर वी हैव रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एवरेजेस, एलिगेशन मिक्सचर्स, टाइम पे डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI, विच इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ अगर हम इनसे की बात करें तो इट इज़ वेरी ईजी लेवल. आपको मुश्किल से मतलब इसमें जो पढ़ना है वो बहुत ही सब, जो भी आप बुक उठाते हो, कोई भी अगर आपके पास बुक है उसका लेवल 1 करिएगा इन सारे चैप्टर्स का, दैट इज़ मोर देन इनफ. इसमें ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ईजी आता है. सेम गोज विद दिस वन, इसमें भी लेवल 1 तक का ही करिएगा. देन ज्योमेट्री के अंदर लाइन्स एंड एंगल्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स. जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी बता दो, काइट की कोई प्रॉपर्टी बता दो, वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, नथिंग मोर देन दैट. आपको बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन नहीं याद पढ़ने की जरूरत. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एंगल बता दो, या फिर ये एक और एंगल बना हुआ है, इसका एंगल बता दो. ऐसे वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है. आपको सिंपल पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से. इसके अलावा भी और चैप्टर्स होते हैं विच इज़ लाइक बार ग्राफ, लाइन चार्ट, बेसिक DI, क्योंकि DI भी इसके अंदर आती है तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी, बट DI बहुत ही बेसिक वाली होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है, मीन मीडियन मोड टाइप बताने वाली, ठीक है. और बताना कि लास्ट ईयर से इस साल कितनी ग्रोथ होगी एंड ऑल दैट सब, वो उसका भी एक क्वेश्चन आता है. इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट एग्जाम, कि टेस्ट के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्या मतलब कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं, वो भी मैं बना सकता हूँ. अगर हम पूरा सिलेबस निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ दैट आउट एज वेल, कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं. इफ़ यू वांट प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट. देन नेक्स्ट इज APGP, विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसका भी बेसिक क्वेश्चन आता है. देन वी हैव लॉग्स, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, एंड देन वी हैव PNC, परमुटेशन कॉम्बिनेशन. देन वी हैव नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में आप HCF LCM और रिमाइंडर थ्योरम पढ़िएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. यूनिट डिजिट वाला भी आप पढ़ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेट्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है. तो ये आपका सिलेबस है टिस 2022 का. ऑलराइट, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बट ध्यान रखिएगा मेजरली आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है. मैं आपको छोटी सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि जब जीके आपका 40 आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स का ही होता है, और आपका वर्बल एंड क्वांट सेक्शन जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, 60 क्वेश्चन वाला, ठीक है. कोशिश करिए कि इस 60 में से आप 50 प्लस लेके आएँ, और जो बाकी का बचता है आपकी कट ऑफ जाती है 75 के अराउंड,
ठीक है, तो मुझे 25 और चाहिए, तो वो यहाँ से निकलने चाहिए। ये नहीं कि आपको 40 में से 35 या ऐसे आप टारगेट करें, वो गलत अप्रोच है। आपको टारगेट करना है कि आपके वर्बल और क्वांट काफ़ी अच्छे हों, क्योंकि इसका सिलेबस आपको पता है अच्छे से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, प्लस ईजी लेवल आता है। बच्चे इसकी ना प्रैक्टिस करके क्वांट पे सारा टाइम लगा उस पर लगाते रहते हैं जीके के ऊपर, और वहाँ पे उनका सारा कचरा हो जाता है। नेवर एवर डू दैट। ऑलवेज मेक श्योर जीके आप पढ़िए, आपको नहीं पता वो दे रहे पे आपके क्या क्वेश्चन आएंगे, तो पढ़ के जाइए, बट मेक श्योर टारगेट आपका ये होना चाहिए, लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि वर्बल और क्वांट के सेक्शन में आपको 50+ स्कोर आना चाहिए। जीके में आपका जितना भी आएगा वो प्लस पॉइंट ही होगा आपके लिए, 25+ आगे, 30+ आगे, 35+ आगे, वो आपके ऊपर है। बट इसके अंदर 50+ तो एटलीस्ट चाहिए। अगर इसके अंदर 50+ नहीं आ रहे हैं तो आप बेकार है। फॉर दैट इफ यू वांट अ कोर्स यू कैन विजिट द वेबसाइट learnforexam.com। आप विजिट कर सकते हैं www.learnforexam.com। आपको कोर्स के फुल कोर्स मिल जाएगा, विच इज़ जस्ट कॉस्ट ₹5000, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है उसी के अंदर। अगर आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी वो भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके अंदर साथ बहुत सारे जीके सेक्शन भी मिल जाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न मिलते हैं, ठीक है। प्लस टेस्ट सीरीज के साथ आपको मटीरियल भी मिल जाता है, विच जिसके अंदर सारा ये पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है उसके अंदर। आपका जीके हो, क्वांट हो, वर्बल हो, एलआर हो, डीआई हो, सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो आप अभी से जाके उसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। टिस का एग्जाम मेजरली वैसे होगा आपका जनवरी के मिड फर्स्ट वीक में हो जाता है, ठीक है। वो तब होगा, या फिर उसके बाद फरवरी में। इस बार तो ड्यू टू कोरोना लास्ट ईयर लेट हो गया, ठीक है, और थोड़ा अलग अलग तरीके से हुआ कि पहले टिस हुआ फिर टिस मैट हुआ, लाइक दैट। बट इस बारी तो डेफिनेटली अगले साल ऐसा नहीं होने वाला, वो एक ही बारी में कर लेंगे, बिकॉज इस बारी थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत आई। ऑलराइट, सो दैट्स इट, एंड हिट लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस video with all your friends, and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.